लाइटें लगाने से विकास अगर हो रहे होते तो ये शमशान में रोज मुर्दे जलती हैं, उसके लिए किसी की जरूरत नहीं होती, वहाँ बहुत प्रकाश हो जाता, मुर्दा जला देती है उससे भी प्रकाश हो जाता। राजगंज जिले की सोरो नगर पालिका परिषद में बजट बैठक को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। वहीं सोरो नगर पालिका परिषद के सभासद कलेक्टर पर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपने आए हैं। आइए हमसे बातचीत करते हैं, इनकी क्या कुछ मांगे हैं। क्या नाम है आपका? नीतेश पचौरी, सभासद नगर पालिका। आप कलेक्टर पर आए हुए हैं आज, क्या कुछ आपकी मांगे हैं? हमारी मांग तो ये है कि जो बजट बैठक हुई है वो निरस्त की जाए, क्योंकि असंवैधानिक तरीके से बोर्ड बैठक कराई है अध्यक्ष जी ने। ये हम यही ज्ञापन देने आए थे डीएम साहब को कि जो बैठक हुई है वो निरस्त की जाए, उन्हें बैठक कराई जाए। आपने अभी जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ आपको आश्वासन मिला है अभी? उन्होंने 2 दिन का आश्वासन दिया है कि 2 दिन में हम कार्रवाई करते हैं तो फिर आपको बताते हैं। अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम अनशन धरना इस्तीफा देंगे। जो आप बता रहे थे कल बजट बैठक हुई थी, उसको निजी आवास पर बैठक हुई थी, क्या कुछ मामला? अध्यक्ष जी ने अपने निजी आवास कैंप कार्यालय बना रखा है, वहाँ बैठक कराई थी और बैठक की कोई चर्चा नहीं हुई, बजट नहीं रखा गया, एजेंडा बोला नहीं गया। जैसे ही सभासद पहुंचे उन्होंने कह दिया कि जिसको साइन करनी है साइन कर दो, बात प्रेषित कर दो। हमारे साथ और भी सभासद बातचीत करने के लिए मौजूद है, और से भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णुकांत तिवारी, सभासद अध्यक्ष सभासद संघ। आप आज कलेक्टर पर आए हुए हैं, क्या कुछ मामला है ये? मामला हमारे नगर विकास से जुड़ा हुआ है। हम नगर पालिका के सभासद हैं। कल नगर पालिका मीटिंग, बजट मीटिंग का आयोजित किया गया था। 73 घंटे में साधारण मीटिंग का प्रस्ताव दिया जाता है। बजट मीटिंग जो विशेष मीटिंग होती है, साल में एक बार होती है, उसके लिए 7 दिन पहले हमको सूचना प्राप्त होती है सभासदों के लिए। संवैधानिक नियम धज्जियां उड़ाते हुए 3 दिन पहले 27 तारीख को डिस्पैच करा दिया नगर पालिका में। 29 तारीख को हमारे लिए सूचनाएं प्राप्त हुई। उसमें जब हमने कैंप कार्यालय देखा तो हमने प्रशासकीय अधिकारी महोदया से हमारे सभासद बंधुओं ने संपर्क भी किया कि हम इससे संतुष्ट नहीं है। जब हमारे पास सभागार मौजूद है तो उसमें कराइए, अगर नहीं है तो अन्यथा की स्थिति में आप कहीं भी करा सकते हैं। और भी सरकारी जगह है वहाँ करा दीजिए। पब्लिक प्लेस अलग चीज रहती है, व्यक्तिगत अपना निजी आवास, वहाँ पर जाके व्यक्ति बंधन में हो जाता, पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ, दबाव में रहता है व्यक्ति। तो वहाँ न करा के सभागार में जैसे होती आई है हर बार। आज कोई नई बैठक तो हुई नहीं थी, 3 साल से तो हम भी निर्वाचित सभासद हैं, और भी सभासद रहे हैं, और भी अध्यक्ष रहे हैं। मीटिंग लगातार होती आई है, किसी चेयरमैन ने ऐसा नहीं किया कैंप कार्यालय में मीटिंग कभी बुलाई गई है। तो ये सब क्यों किया गया कि उन्होंने बजट रखा नहीं, हमसे अनुमोदन अनुपालन कराने के लिए कहा, बजट की पुष्टि कराने के लिए कहा विगत वर्ष की। अब पुष्टि जब हमको अनुमोदन कराएंगे नहीं, अवलोकन कराएंगे नहीं, माइनर बुक हमारे सामने रखेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे? हमको तो वहाँ चाय नाश्ता उन्होंने करा दिया। चाय नाश्ता कराने के बाद कह दिया कि अगर दस्तखत करने हो तो कर दो, वरना अपने घरों को जा सकते हो, धन्यवाद प्रेषित कर दिया। ना तो एजेंडा बोला गया, ना बजट रखा गया, ना कोई सार्थक चर्चा हुई सभासदों के साथ, ना हमारे वार्ड की समस्याओं को उन्होंने सुना। तो ये सब जो हुआ है, जो असंवैधानिक हुआ, जो लोकतंत्र की हत्या की गई है मिलीभगत से अध्यक्ष महोदय एवं कर्मचारियों के द्वारा, उसके विरोध में अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए हम आज उपस्थित हुए हैं। हमने अभी एसडीएम महोदय से संपर्क किया था। एसडीएम महोदय से जब हमको संतोषजनक कोई जवाब नहीं मिला, उसके बाद हमने एडीएम महोदय से हमारी मुलाकात हुई है। हमने एडीएम महोदय को अपना ज्ञापन भी दिया। उन्होंने हमको आश्वस्त किया कि 2 दिन में जितनी भी हमारी समस्याएं हैं उनको प्रशासनिक स्तर पर निष्पक्ष तरीके से वह सुलझाएंगे, हल करेंगे। और अगर नहीं होता है तो हमने उनसे ये भी कहा है, अपनी मांगों में रखा है कि हम फिर आगे जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे और अपने दायित्वों से सभी सभासद 11 जो हम लोग हैं, हम तो इस्तीफा भी देंगे। और उसका कारण केवल ये हुआ कि हमारे अधिकारों का हनन प्रशासनिक अधिकारियों और अध्यक्ष के द्वारा किया जा रहा है। तो हमारे दायित्वों का हनन किया जाएगा तो ऐसे पद पर रहकर हम रबर स्टैम्प बनकर काम करना नहीं चाहते। हम समाज सेवा के लिए इस राजनीति में आए हैं, हम कोई धनोपार्जन करने के लिए नहीं आए, हम किसी की चापलूसी करने के लिए नहीं आए। जब हम अपने दायित्वों की, कर्तव्यों की आपूर्ति नहीं कर पाएंगे तो क्या मतलब है ऐसे पदों का? फिर तो इस्तीफा दे देंगे अपने पदों से, या फिर निष्पक्ष जांच हो। हमारे लिए ये दिखाया जाए कहाँ एजेंडा बुलाया गया, मीडिया कहाँ वहां मौजूद थी, मीडिया की मौजूदगी वहां नहीं। और मीटिंग पहले हुई है, उसमें वीडियो चलता था एजेंडा बोलते पर, एजेंडा बोला नहीं, बजट रखा नहीं, तो मीटिंग का चाय नाश्ता मीटिंग थी वहां पर। स्पष्टीकरण दें, वो जैसे हम लोग साक्ष्य दे रहे हैं, हम यहाँ खड़े हुए हैं, ऐसे ही चेयरमैन साहब और ईओ साहब भी आगे साक्ष्य दे दें। अखबार में आज कॉपी लगी है, दैनिक जागरण में, कई अखबारों ने अन्य ने भी निकाला है। 4 से 5 लोग नजर आ रहे हैं उस फोटो में जो मीडिया दिखा रही है। उसमें भी हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, शासी अधिकारी महोदय, एक कर्मचारी बाबू हमारा लिपिक पंकज है, और एक दो मनोनीत सभासद हैं, एक दो निर्वाचित सभासद। और उनके लिए तुमने सुना दिया, खत्म हो गई बात। 12:10 पर जब मैं वहां पहुंच गया, आप भी बताइए कि 10 मिनट में वहां कितने सारे कार्य हो सकते हैं कि वहां सभासद
एजेंडा भी भूल जाए 10 मिनट में, चाय नाश्ता भी हो जाए वहां पर, पुष्टि भी हो जाए, अवलोकन अनुमोदन भी हो जाए 10 मिनट में संभव है? मुझे तो नहीं लगता 10 मिनट। और मेरे पर मोबाइल लोकेशन निकलवा लिए जाए, ये बड़ा साक्षित। तो अगर मैं नहीं उपस्थित नहीं था, मोबाइल लोकेशन नहीं बोलेगा मेरा, और 11 लोग थे उनका नहीं बोलेगा हम कितने बजे वहां उपस्थित हो गए, और हमारी उपस्थिति में अगर वहां कुछ हुआ है ऐसा उसके साक्ष्य दें। वो उनके घर के बाहर CCTV लगे हुए हैं, मीडिया भी कवरेज करती है, कहीं तो कुछ साक्ष्य होगा। केवल कोरी मोरी उन्होंने मीटिंग कर ली जिसका हम लोग यहाँ विरोध करने आए। लाइटों का भ्रष्टाचार कर रही हैं, 8 लाइटें दिखाती हैं लगा दी। अब बदरिया में जो तोलकपुर चुंगी पर लाइट खराब है उनको वो बताती नहीं है। 4 महीने से बड़ा बाजार में ट्यूबवेल खराब पड़ा हुआ है पानी का, कई बार हमने शिकायतें की हैं, उसको वो समझ बताते नहीं है। तो हमारा अध्यक्ष महोदय से एक निवेदन और है, जिस प्रकार से वो अपने अच्छे कार्यों का श्रेय लेना चाहते हैं समाज में, उसी प्रकार से अपनी गलतियां, अपनी नाकामियां छुपाने की जगह वह उनको स्वीकार करें, और जो उन्होंने ये किया है गलत, इसको निरस्त कराकर ईमानदारी से जो उन्होंने कैंप कार्यालय पर रखी है मीटिंग, इसको कहीं पब्लिक प्लेस पर रख लें, समाज में कहीं भी, पहले सभागार में करें। जनसाधारण के लिए मीटिंग खुली रहती है, जनसाधारण के सामने अगर वो ईमानदार है, जनसाधारण के सामने पब्लिक प्लेस पे वो मीटिंग करा लें, जो होती है दोबारा फिर हो जाएगा। सभासदों के जो हमारे काम है उनका जवाब दे दें वो हमको। हमारी उनसे वैचारिक लड़ाई तो है नहीं, उन्होंने हमारी जायदाद मार ली हो, हमारा मर्डर कर दिया, गाली दी, हमारी कोई वैचारिक मतभेद है केवल उनसे, और वो तो रहेंगे साहब। या फिर वो अपना स्पष्टीकरण दें, दोबारा मीटिंग बुलाएं, जो सांच को आंच कहाँ होती है। अगर वो सही है, उन्होंने अगर अपने संवैधानिक रूप से मीटिंग की है तो उसके साक्ष्य प्रस्तुत करें। क्यों प्रस्तुत नहीं कर रही हैं? ट्यूबवेल क्यों सही नहीं किया, कि वो किनका दायित्व है? 4 महीने में आप ट्यूबवेल सही नहीं करेंगे, नालियों की कोई साफ सफाई नहीं होंगे। एक आज ही पोस्ट वायरल हुआ है मेरे वार्ड से, मनोनीत पूर्व मेंबर है सचिन महेरे जी, उनके सामने पिछले 1 महीने से नाली की टंकी हुई थी, पुरानी लाइन है, कोई नई पाइपलाइन भी नहीं है। एक वर्ष से अधिक का समय हो गया, आज तक गड्ढा नहीं भरवा पाई। तो विकास कार्य हो कहाँ रही है? विकास कार्य कागजों में हो रही है, अभी तो विकास कार्य कागजों में हो रहे थे। अब चेयरमैन साहब तो उसके सामने वाले वार्ड में रहती हैं, लेकिन उनके सगे भाई का जो घर है वो उसी वार्ड में, और चेयरमैन साहब तो वहां से निकलते होंगे, ऐसी बात तो नहीं, 100 कदम पे उनका घर है। और एक और नई चीज हमको देखने में आई है, लिखित समस्याएं दे दो तो फाड़ के फेंक देती हैं वहाँ कर्मचारी जो भी हैं, और हमारे साहब को संज्ञान में ही नहीं पहुंचती। बहुत सारी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से साहब के संज्ञान में पहुंचती हैं। तो क्या साहब हम नगर पालिका नहीं जाती हैं, दायित्व पूर्ति नहीं करते, कागजों को, शिकायतों को संज्ञान में नहीं लेते हैं? वो 15वां वित्त साहब वापस हो गया हमारा, लगभग 1.25 करोड़ का वित्त, 15वां वित्त रुका हुआ है। 10 नगर पालिका, नगर पंचायत है हमारे जिले में, हर जगह वित्त आ गया, हमारे यहाँ का वित्त का पैसा क्यों लौट रहा है? ये कौन गलत सूचनाएं वहां लगा दी, इस वजह से वित्त लौट गया। अभी हमको तो यही सूचना दे रहे हैं, हमने कर्मचारियों से जानकारी, विकास कार्य क्यों रुक रही है, क्या हुआ? तो उन्होंने ये कह दिया कि साहब 15 में वित्त आया ही नहीं है। इसका स्पष्टीकरण है वो कर्मचारी, बाबू अधिकारी जो भी है कि 15वां वित्त क्यों नहीं आया है, क्या गलती हुई है उनसे। अब वो स्वच्छता की बात करते हैं, तो महोदय मेरा आपसे निवेदन है, आप स्तंभ में हमारे लोकतंत्र का अजड़, आप जितने भी शौचालय हमारे बने हुए हैं, स्वच्छ भारत अभियान, एक एक करके हल्लागोल कार्यक्रम जो आपका पहले भी संचालित होता था आप लोगों के माध्यम से, उसको चेक कीजिए, कितनी स्वच्छता है, कहाँ स्वच्छता है। मैं खुद सभासद हूँ, मेरे घर के सामने लीकेज पड़ा हुआ है, मैंने 50 बार शिकायत कर दी है, कागज दे दो फाड़ के फेंक दिए डस्टबिन में, हो जाएगा। कल हमारे लिए तो आरोप भी लगा दिया था हमने, अब सभी सभासदों ने जब शिकायत रखी तो एक वहाँ कर्मचारी थे, वरिष्ठ कर्मचारी हैं, उन्होंने ये कह दिया कि हम तो मानसिक उत्पीड़न का मुकदमा लगा देंगे, हमसे ज्यादा पूछताछ करोगे तो हम तो कुछ बताएंगे ही नहीं। अब बताओ, इस तरह के कृत्य होते हैं, मानसिक उत्पीड़न हम कर रहे हैं, हमारा मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं वो लोग। तो हम तो ये चाहते हैं आपके माध्यम से, और तो कोई हमको माध्यम नजर नहीं आता, केवल यही चतुर्थ स्तंभ नजर आता है, निष्पक्ष हो जो भी हो, और नगर हित सर्वोपरि रखें चेयरमैन साहब, उसके लिए चुने के आई हैं। और किसी को क्यों व्यवहार निभा रही है, कर्मचारी सूरों का है, ब्राह्मण है, जाट है, मुसलमान है, जाति देख के कार्रवाई होती है कहीं? अरे दायित्व तो देखिए, कर्म और नियत देखिए। निष्पक्ष अगर कर्मचारी है, हम कौन है? हम भी तो उनका बोर्ड का, हमें उपेक्षित क्यों कर रही हैं? सत्य का साथ क्यों नहीं दे रहे? ये भगवत प्रेम इस तरह से नहीं होते हैं। मीटिंग भी कागजों में कर दी। अभी तक तो ये होता था 20 से 25 वार्ड में नाली बन रही है, नाली एक भी बनी नहीं। 23 वार्ड का सभासद तो मैं हूँ, क्या विकास कर दिया उन्होंने मेरे वार्ड में? कुछ किया होता तो लाइटें लगाने से विकास अगर हो रहे होते तो ये शमशान में रोज मुर्दे जलती हैं, उसके लिए किसी की जरूरत नहीं होती, वहाँ बहुत प्रकाश हो जाता है, मुर्दा जला देते हैं उससे भी प्रकाश हो जाता है। मगर हम लोग जिंदा हैं, मुर्दों की तरह नहीं है, मुर्दों की तरह कार्य ना करें, हम लोग जिंदा रहकर अपने जमीर से पूछे कि हमारे दायित्व क्या, उनकी पूर्णतः ईमानदारी से कार्य करें, ऐसा मेरा निवेदन है। हमारे साथ और भी सभासद बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर क्या नाम है? मनीष चौधरी। आप कलेक्टेड पे आए हुए हैं आज, क्या कुछ ये इसी मामले में सभी सभासद आए हुए हैं कि इन्होंने जो मीटिंग की है वो अवैध रूप से है,
क्योंकि अपने घर पे की कभी मीटिंग घर पे नहीं होती, मीटिंग होती है हॉल में होती है नगर पालिका की। दूसरी अवैध रूप से है कि इसमें 2/3 बहुमत चाहिए था, होता है उनके लिए कम से कम 17 मेंबर चाहिए, उसमें मात्र 13 है, नॉमिनेट मेंबर गिने नहीं जाते हैं। ये आए नहीं, ये तो सब पढ़े लिखे हैं, ये सब महोदय भी हमारी पढ़ी लिखी है और हमारे बड़े बाबू सब पढ़े लिखे हैं, ये सब जानते हैं, फिर भी गोलमाल कर रहे हैं। गोलमाल का क्या मतलब है? सम्मान मानने की योजना है कि बजट नहीं आ रहा है, तो इतना बजट आया, कहीं शहर में कहीं विकास नहीं दिख रहा, केवल नाले के अलावा दूसरा विकास ही नहीं है। ट्यूबवेल के 2-2, 3-3 रुपए पैसे अभी मेरा लोया टिर्री वगैरह ट्रैक्टर वगैरह काफी माल नीलाम कर दिया, किसी को जानकारी भी नहीं उसकी, और उसके फर्जी बिल बना के कभी हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ जो प्याऊ के पैसे लगे हों। आप लोग भी पत्रकार है, कभी आपने देखा हमारे यहाँ पर 2.5 लाख के 20-25 हजार के प्याऊ के नाम से कम से कम 15-14 प्याऊ सोमवती अमावस्या पे प्याऊ लगाने पर, दशहरा पे लगाने पे उसके बिल पास किए जा रही है। और सभी नगर पालिका के कर्मचारी, चेयरमैन, बाकी के उनके मिलने जुलने वाले सभी उसमें लिप्त हैं, सभी ठेके किसी के नाम बदनाम और लोगों को किया जाता है। हमारे सभासद लोग तो सब बदनाम किए जाते हैं, लकड़ी कटवा रहे, कोई और माल मार रहे, और कोई गौशाला में पड़ रहा है चारा कश, उसको दिखा रहे, गऊ को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये गति है नगर पालिका की हमारे की, और इससे ज्यादा क्या। आप आज जिलाधिकारी के पास आए थे, आपने ज्ञापन सौंपा था, क्या कुछ आपको आश्वासन मिला? उन्होंने 2 दिन का आश्वासन दिया है, अगर 2 दिन के बाद आश्वासन नहीं होता तो मैं से सभासद करने से क्या फायदा है। आज इतने दिन हमको सभासदी हो गई, हमारे पहले भी हो चुकी, हम हमारे पिताजी भी रहे, हमारे चाचा जी भी रहे और हम भी रहे, कभी ऐसा नहीं हुआ जो आज हो रहा है। और हम जनता को क्या जवाब देंगे अगर कोई कार्यक्रम नहीं हो? कभी किसी 25 वार्ड में कहीं ले लो, उनके दरवाजे से लेके मस्जिद तक चले जाओ, जाटप तक चले जाओ, शमशान भूमि तक पूरी सड़क रोड खराब पड़ा है, अभी तक वो उस पर नंबर नहीं आया। और कहीं शहर में कोई सड़क नाली का तो कोई है नहीं, केवल नगर पालिका की एक सड़क पड़ी हुई है, क्योंकि व्यक्तिगत उनका उस जगह मकान है, बाकी के कोई ऐसी बात नहीं है। इस वजह से तो हम तो इस्तीफा ही देने को सभी सभासद तैयार। ये हमारे से बातचीत करने के लिए मौजूद थे तीर नगरी के तमाम सभासद। राजगंज न्यूज़ 24 से दिव्यांशु।